हेलो गाइस, कॉटलिन ऑप्टिमाइजेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस के सेकंड पार्ट में आप सभी का फिर से स्वागत है। और पिछले हमने वीडियोज में जो हमारा पार्ट 1 था इस सीरीज़ पर, उसमें हमने डिस्कस किया था इफ एल्स स्टेटमेंट को हमें कैसे ऑप्टिमाइज करना है कॉटलिन में। और सेकंड थिंग हमने डिस्कस की थी जो मल्टीपल फॉर लूप लगते हैं जिसमें ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसे कैसे ऑप्टिमाइज करना है। और इसी के साथ हम आज सेकंड वीडियो आपकी लेके आए हैं। जैसे कि हमने बताया था कि मल्टीपल वीडियोज इस सीरीज़ में आने वाली है जिसपे हम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो हैं उनकी जो सॉल्यूशंस हैं और उनके जो ऑप्टिमाइजेशंस हैं उन पे हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे करना है, ताकि इससे आपके प्रोजेक्ट में भी आपको हेल्प मिलेगी। और जो आप इंटरव्यूज़ दे रहे हो जहाँ पर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको दी जाती है और उनके जो ऑप्टिमाइजेशन आपसे पूछे जाते हैं कॉटलिन के, तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो थर्ड एग्जांपल रहेगा वो बेसिकली हम रखने वाले हैं पेयर्स के ऊपर, जहाँ पे हमारे जो है दो कंसेप्ट क्लियर होंगे। एक तो जो नेटेड लूप्स है उसे हम कैसे कैटर करेंगे, उसे ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे। उसी के साथ साथ हम पेयर्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्या होते हैं पेयर्स, क्या होते हैं टपल्स, क्या होते हैं, वो सब भी मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके एक कोडिंग एग्जांपल की बात करते हैं। हम स्टूडियो में जाते हैं अपने, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल है। यहाँ पे हमने जो है ऑलरेडी बनाया हुआ है, ताकि हम जो है इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। हम सिर्फ आपको सॉल्यूशन जो है वो बना के यहाँ पे लाइव दिखाने वाले हैं। तो फिलहाल हमने एक मेथड बनाया हुआ है फाइंड पेयर्स करके, और इस मेथड में हम एक एरे भेजते हैं और साथ में हम एक टारगेट भेजते हैं। टारगेट का मतलब यहाँ पे क्या है, हमें ना पेयर निकालने हैं। पेयर किसके निकालने हैं, जिनका जो टारगेट, जिनका सम जो हो 15 हो, यानी कि 10 + 5 यहाँ पे आपको दिख रहा है, जिसका सम आपको 15 होगा, 10 + 5 15 होगा। तो हमें वो पेयर निकालना है जो रिटर्न क्या करेगा, एक मॉडल क्लास रिटर्न करेगा 10 और 5 की, ठीक है, 10 और 5 की कॉम्बिनेशन की। लेकिन कॉटलिन में हमारे पास ऑलरेडी क्या होता है, देखो जब हमारे पास 2 या 3 तक के ही हमें डेटा सेव करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें कोई मॉडल क्लास मैनुअली बनाने की जरूरत नहीं है। हम या तो पेयर यूज़ कर सकते हैं या फिर टपल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टपल यानी कि 3 वेरिएबल्स के लिए 3 डेटा स्टोर करने हैं तो टपल यूज़ करेंगे। और अगर 2 डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए हम पेयर यूज़ करेंगे। तो हमें यहाँ वो पेयर रिटर्न कराना है जिनका सम 15 होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये एक जनरल अप्रोच है जिसे हर कोई डेवलपर करता है फॉर लूप लगा के, ठीक है। मैंने भी ऐसे ही किया था। तो ठीक है, इसे यहाँ पे सबसे पहले हमने एक म्यूटेबल लिस्ट बना ली है, ठीक है। उसके अंदर क्या स्टोर करेंगे, एक पेयर स्टोर करेंगे जिसके अंदर 2 वैल्यू स्टोर हो सकती है, ठीक है। ये दोनों वैल्यू जिनका सम 15 होगा, हमें वो वैल्यू इस पेयर के अंदर स्टोर करवानी है और फिर उसे ऐड कर देना है इस म्यूटेबल लिस्ट के अंदर। तो जनरली मैं क्या करूँगा, मैं एक लूप चलाऊँगा कहाँ तक का, जो हमारा एरे आ रहा है उसकी इंडाइसिस के लिए 1 बाय 1 चलेगा, ठीक है। फिर अगला लूप मैं कैसे चलाऊँगा, i+1 से स्टार्ट करूँगा, यानी कि 5 से स्टार्ट करूँगा, कहाँ तक, 10 तक जाऊँगा। नंबर डॉट साइज, नम क्या एरे है, ठीक है, एरे डॉट साइज तक जाऊँगा मैं। और फिर अंदर क्या करूँगा मैं, जिस तरह से हम डुप्लीकेट निकालते हैं, ठीक है, अंदर नंबर ऑफ आई इक्वल टू नंबर ऑफ जे करके डुप्लीकेट निकलते हैं, पहले मैंने आपको बताया था। इसमें हमें क्या करना है, नंबर ऑफ आई जो है, मतलब जो इस इंडेक्स पे वैल्यू होगी और जो नंबर ऑफ जे के इंडेक्स पे वैल्यू होगी, 2 लूप चल रहे हैं ना, तो उन दोनों का सम इक्वल होना चाहिए टारगेट के। टारगेट हमारा क्या है 15। तो जहाँ हमें टारगेट मिल जाएगा, यानी कि हमें आई की वैल्यू भी मिल गई और जे की वैल्यू मिल गई, तो हम जो हमारी लिस्ट थी उसमें ऐड कर देंगे पेयर बना के। पेयर के अंदर क्या आ जाएगा, जो आई की वैल्यू है और जो जे की वैल्यू है, सिंपल है। तो ये सिंपल रिटर्न कर देगा यहाँ पे पेयर्स। एक बार इसे रन करा के देख लेते हैं हम। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि जो हमारा पेयर मिला है वो 5,10 समथिंग लाइक दिस होगा। ठीक है, 5,10 हमारा ये पेयर बन के आ गया, ठीक है, जो एक लिस्ट के अंदर ऐड हो रखा है 5,10। अब इसका ऑप्टिमाइजेशन कर लेते हैं ज़रा। अभी यहाँ पे इश्यू क्या है, यहाँ पे हमारे 2 लूप लगा दिए हमने फिर से उठा के। तो हमें यार देखो, जब भी कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो या आप अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो हमें जो है ये काम नहीं करने हैं, हमें मल्टीपल लूप नहीं लगाने हैं, ठीक है। हमें कम से कम लूप लगाने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन का यूज़ करना है, क्योंकि कलेक्शन का जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतने ही आप कम लूप लगा पाओगे और आपकी जो सोचने की जो पावर है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप शॉर्ट फॉर्म में आपको ये सारा काम कैसे करना है। मल्टीपल लूप नहीं लगाने हैं, इन शॉर्ट में कैसे करोगे, तो कलेक्शन यूज़ करोगे उसके लिए।
तो उसके लिए अब हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं, इसी को मॉडिफिकेशन करेंगे हम। ठीक है, पेज की तो ज़रूरत हमें पड़ेगी ही, जो हमें रिटर्न करना है। हम एक बना लेते हैं सीन करके। सीन यानी कि हम इसके अंदर चेक करते रहेंगे कि क्या क्या डेटा हम सीन कर चुके हैं, वो हम इसके अंदर सेट करते रहेंगे। म्यूटेबल मैप के अंदर म्यूटेबल मैप बनाना है और इसके अंदर वैल्यू की वैल्यू पर जाएंगे इंटीजर वाले। ठीक है, और सॉरी एंड ये हमारा हो गया, सीन करके हमने बना लिया है। अब सिर्फ हमें एक लूप लगाना है, फॉर ईच लूप आप जानते हो, नंबर, और इसमें हम क्या जाएगा, ऊपर जाएगा नंबर्स। ठीक है, जो हमारा एरे है, इनिशियल एरे जो हम भेज रहे हैं ना, इनपुट वाला। अब ये फॉर ईच लूप चलेगा, 1 बाय 1 वैल्यू किसके अंदर जाएगी, नम के अंदर जाएगी। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें एडिशन नहीं करना। ठीक है, हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं, यानी कि डिफरेंस निकालना है। अब आपको मैं बताता हूँ किस तरह से करेंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं कॉम्प्लीमेंट करके एक वेरिएबल, और हमारा टारगेट क्या है, 15 है। ठीक है, उसमें से हमें माइनस करना है नंबर। ठीक है, जो भी आइटरेट हो रहा है नंबर 1 बाय 1, जो इसके अंदर वैल्यू है 4, 5, 2, 9, 8, इसे थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं ताकि जो है इजीली समझ आ जाए। अब हमारे पास वैल्यू है 4, 5 और 10। टारगेट क्या है, 15, तो 5 और 10 हमारा आना चाहिए पेयर के अंदर। ठीक है, अभी हमने सीन बना लिया यहाँ पे, और सीन वेरिएबल बन गया है जिसके अंदर म्यूटेबल मैप टाइप है, और एक लूप चला दिया, फॉर ईच लूप। 1 बाय 1 वैल्यू हम नम के अंदर भेजेंगे। ठीक है, पहले 4 जाएगी, फिर 5 जाएगी, फिर 10 जाएगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं, अब कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। सबसे पहले टारगेट क्या है, 15 है, वैल्यू क्या आई, 4 आई। अब देखेंगे 15 माइनस 4, 15 माइनस 4 कितना होता है भैया, 11 होता है। तो 11 के लिए पहले हम चेक कर लेंगे कि भाई इसमें देख लेंगे 11 हम देख चुके हैं या नहीं। सीन कंटेन की क्या की, कॉम्प्लीमेंट। अब वो देखेगा कि भाई 11 जो है वो ऑलरेडी हम जो है उसे आइटरेट यानी कि उसे कैलकुलेट कर चुके हैं, नहीं कर चुके हैं, सीन कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं। ठीक है, अभी हमने क्या किया यहाँ पे, सीन के अंदर हमारे पास क्या है, 11 है। अभी उसके अंदर 11 तो नहीं आया। ठीक है, अभी हमने कुछ डाला ही नहीं, हमने इनपुट मतलब पुट नहीं करवाया ना मैप के अंदर, तो आएगा कैसे, आएगा ही नहीं। ठीक है, और अगर नहीं आया तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम पुट करेंगे, यानी कि जो हमारा नंबर था, यानी कि जो 4 था, उसे ही की बना दिया और उसी पे वैल्यू डाल दी 4। ठीक है, किस केस में डाल रहे हैं, अगर ऑलरेडी उसके अंदर ये डिफरेंस जो है, जो 10 माइनस 4 जो 11 आया है, वो अभी सीन के अंदर नहीं था, तो हमने उसे डाल दिया है। अभी ये हमारी वैल्यू आ गई, नंबर क्या है, 4 के अंदर क्या डाल दिया हमने, 4 ही डाल दिया। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या क्या करेंगे, 5 आएगा, 5 की बारी आएगी। 5 देखेगा कि भाई कॉम्प्लीमेंट निकालना है, टारगेट 15 है, 15 में से 5 लेस करेगा तो 10 आएगा। अभी सीन के अंदर तो 10 है ही नहीं, सीन के अंदर भी क्या है, 4 है, तो इसे भी यहाँ डाल देंगे। अब क्या सीन के अंदर क्या आ गया, 4 जो की है उस पर वैल्यू 4 आ गई, और जो नेक्स्ट वाली जो नंबर था 5, जो 5 की बनाएगा और उस पर वैल्यू भी 5 ही डाल देगा। ठीक है, अब यानी कि सीन के अंदर हमने 4 को भी देख लिया, 5 को भी देख लिया, यानी कि इन दोनों को हम देख चुके हैं। ठीक है, अब हमें आगे बढ़ना है 10 की ओर। अब हम 10 पे जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। टारगेट क्या है, 15 है, 15 माइनस 10 कितना आया, 5 आया। अब वो देखेगा कि भाई 4 और 5 को देखेगा कि हम तो सीन कर चुके हैं, सीन के अंदर तो 4 भी है और 5 भी है, यानी कि की मिल गई उसे, क्योंकि यहाँ पे टारगेट जो कॉम्प्लीमेंट था वो कितना आया था, 15 माइनस 10 यानी कि 5 आया था। अब उसे 5 की मिल गई सीन के अंदर, यानी कि हमें भी वो पेयर मिल गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पेयर्स में ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे, देख लो, पहले एक पेयर बनाएंगे, और इस पेयर के अंदर पहले तो कॉम्प्लीमेंट ऐड कर दो। कॉम्प्लीमेंट क्या आया था, 15 माइनस 10 5 आया था, क्या आ गया यहाँ पे 5, और नंबर, किस नंबर की हम बात कर रहे थे, 10 नंबर की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे नम कर दो। इस तरह से क्या होगा, ये हमारा पेयर बन गया, इसे यहाँ पे रिटर्न हमने कराया हुआ है। तो ये क्या हुआ, ये हमने एक शॉर्ट फॉर्म बना दी। एक ही फॉर ईच लूप कितना, एक ही लगाया यहाँ पे। ठीक है, म्यूटेबल मैप का यूज़ किया है, म्यूटेबल लिस्ट का यूज़ किया है, दो फॉर लूप अपने नहीं लगाए। कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर n² से अब कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n हो गई है। ठीक है, तो ये है कॉटलिन की पावर। इन शॉर्ट में ही आपको ये सब चीज़ें करनी है। हालांकि ये काम जावा में भी आप कर सकते हो, लेकिन वहाँ आपको मॉडल क्लासेस बनानी पड़ेगी। ठीक है, आप वहाँ पे पेयर रिटर्न नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको किया है। इसे रन करा लेते हैं एक बार।
तो 5 और 10 हमारी आउटपुट यहाँ में मिल गई है जो हमें चाहिए थी। तो इस तरह से दोस्तों हमने इस कोड को ऑप्टिमाइज़ किया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं दूसरे जो हमारा दूसरा सैंपल है उसकी तरफ। अगली बात हम करेंगे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन की। तो काफ़ी इंटरव्यूज़ में तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन जो है ज़रूर पूछा जाता है, कुछ ना कुछ आपको दे देते हैं। कॉटलिन की बात करें तो कुछ भी जैसे कि मैं अपनी बात करता हूँ तो रिवर्स स्ट्रिंग तो काफ़ी जगह देखने को मिल जाता है, ठीक है। स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो उसी की हम बात करेंगे आज, स्ट्रिंग रिवर्स की। तो अभी देख लेते हैं। देखो उस जो मैं आपको सैंपल दिखाने वाला हूँ उसमें इनएफिशिएंसी क्या होने वाली है। बेसिकली हम स्ट्रिंग को जो अपेंड करते हैं वो कैसे करते हैं, स्ट्रिंग प्लस इक्वल टू करके जो भी होता है वो हमें उसमें वैल्यू पास कर देते हैं और लूप के अंदर ये अपेंड होता जाता है, ठीक है। जबकि हमें ऐसा नहीं करना होता है, ये जो है ऑप्टिमाइज कोड नहीं होता। जब फोर लूप्स लगे होते हैं, जब उस केस में जब ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर की कॉम्प्लेक्सिटी हो, उस केस में जब आप ये प्लस इक्वल टू करके आप अपेंड करते हो स्ट्रिंग को या मैनिपुलेट करते हो, तो उस केस में ना काफ़ी सारे इंटरमीडिएट स्ट्रिंग्स बन जाते हैं जो कि बैड हैबिट होती है। तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, कॉटलिन के एक्सटेंशन फंक्शन या फिर जो इनबिल्ट फंक्शन है हमें वो ही यूज़ करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा रिवर्स स्ट्रिंग है। हमने एक सेंटेंस है हेलो वर्ल्ड, हमें क्या करना है, दोनों के वर्ड को अलग अलग करना है और फिर उन्हें रिवर्स करना है और वापस उन्हें एक जो हमारा रिवर्स सेंटेंस पूरा बनेगा उसमें इसे ऐड कर देना है, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे इसे देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इसे स्प्लिट कर दिया बाय स्पेस से स्प्लिट करा तो हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी एरे की फॉर्म में। हेलो और वर्ल्ड दो आ गए हमारे पास, ये आ गए वर्ड्स के अंदर, ठीक है। ये हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना लिया जिसके अंदर पूरा हम जो है दोनों वर्ड जो हमारे रिवर्स होंगे उन्हें जो है ऐड करके इसमें स्टोर कराएंगे। अब एक हमने यहाँ पे फॉर ईच लूप चलाते हैं, फॉर लूप। इसमें वर्ड इन वर्ड्स भेजा, वर्ड्स क्या है, जो यहाँ पे हमारा स्प्लिट करके जो स्ट्रिंग एरे बना है, ठीक है। स्प्लिट क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग एरे रिटर्न करता है ये, ओके। तो एरे को हमने यहाँ पे भेजा तो सबसे पहले वर्ड के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले इसके अंदर वैल्यू आएगी हेलो। ये एक एम्प्टी हमने ले लिया जिसके अंदर हम रिवर्स करने के बाद स्टोर कराने वाले हैं। तो यहाँ पे एक फोर लूप लगा है, एक फोर लूप ऊपर लगा हुआ है, फॉर ईच लूप है। एक फोर लूप हमने यहाँ पे इंटरनल इसके अंदर लगा दिया, ये नेस्टेड फोर लूप हो गया। कॉम्प्लेक्सिटी अपनी वही जाने वाली है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम लूप लगाएंगे जो है जो एक वर्ड हमारा निकल के आया है इस पूरे के ऊपर लूप लगेगा, ठीक है। पहले ये इसके लिए चलेगा फिर ये इसके लिए चलेगा। तो ये कहाँ से चलेगा, 0 पोजीशन से चलेगा, ठीक है। इस पोजीशन से लेके जो साइज है साइज तक चलेगा। और यहाँ पे भी हमने सेम किया है, ठीक है। हम यहाँ पे कैसे लूप चलाएंगे, हमारा जो हमारी लेंथ है, ठीक है। लेंथ हमारी कितनी है, 0 1 2 3 4 5 लेंथ है। तो 5 लेंथ से क्योंकि हमें रिवर्स करना है तो यहाँ से लेके स्टार्ट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो सिंपल अगर हम प्रिंट कराएंगे तो स्टार्टिंग से लेते हैं, अगर हम ट्रेसिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर ट्रैवर्स कर रहे हैं सॉरी, तो ट्रैवर्स तो इधर से करेंगे नॉर्मल अगर हमें प्रिंट करवाना है। लेकिन अगर हमें रिवर्स फॉर्म में प्रिंट करवाना है तो हमें इधर से लेके चलना होगा। तो सबसे पहले हमने कहाँ से लेके स्टार्ट किया है, जितनी लेंथ है लेंथ -1 कर दिया। और जो हमारे पास डाउन टू का जो फोर लूप होता है वो यूज़ करेंगे। और डाउन टू कहाँ तक जाएगा, ये 0 तक जाएगा, ठीक है। यानी कि लास्ट पोजीशन तक, फर्स्ट पोजीशन तक जाएगा, लास्ट पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन तक। यही हमने यहाँ पे किया है, रिवर्स वर्ड निकाल लिया हमने। और ये हमने यहाँ पे प्लस इक्वल टू यूज़ किया, ये यानी कि एक तरह से क्या कर रहे हैं, जो आई के अंदर वैल्यू आ रही है 1 बाय 1, यानी कि पहले 0 आएगी फिर L आएगी फिर L फिर E फिर H, इस तरह से करके 1 बाय 1 आएगी। और रिवर्स वर्ड के अंदर इसे हम स्टोर करा लेंगे, ठीक है। ये कंप्लीट एक वर्ड बन जाएगा जो कि रिवर्स फॉर्म में होगा, ठीक है। इस तरह से दो रिवर्स वर्ड निकल के आएंगे, एक तो हेलो के लिए एक वर्ल्ड के लिए। और फिर क्या कर देंगे, इसे हम यहाँ पे इन दोनों को अपेंड कर देंगे या फिर कॉन्कैटिनेट करके रिवर्स सेंटेंस के हम इसे रिवर्स सेंटेंस के अंदर हमने इसे स्टोर करा दिया। तो इस तरह से क्या हुआ, जो हेलो वर्ल्ड था इसे इसके एक वर्ड को निकाला और एक अलग इस वर्ड को निकाला अलग वेरिएबल के अंदर, दोनों को अलग अलग रिवर्स किया और फिर दोनों को अपेंड कर दिया एक सेंटेंस के अंदर, ठीक है। इसे एक बार रन करा लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये रिवर्स फॉर्म में हो गया पूरा हमारा सेंटेंस। अब इसी काम को हमें ऑप्टिमाइज वे में करना है। आप देख सकते हो कि कितने, एक लूप यहाँ पे लगा हुआ है, एक लूप यहाँ पे फोर का लगा हुआ है। ऊपर से हमने जो है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए यहाँ पे जो हम अपेंड करते हैं ये प्लस इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर काफ़ी सारे इंटरमीडिएट स्ट्रिंग्स यहाँ पे बन जाएंगे फोर लूप के अंदर। अभी हमने क्या करना है, हमें सिर्फ एक लाइन में इसका आंसर चाहिए, तो उसे हम कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आती है कॉटलिन की पावर
कि कॉटलिन के एक्सटेंशन फंक्शन और इनबिल्ट फंक्शन कितने अच्छे से आप यूज़ कर सकते हो, हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, ऊपर से क्या आता है हमारे पास, सेंटेंस आता है। हमें इसे रिवर्स करना है तो पहले हम इसे स्प्लिट कर लें, जैसे हमने पहले स्प्लिट किया था, बाय स्पेस हम स्प्लिट करेंगे। अब जब स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2 एरे आ जाएंगे। ठीक है, स्ट्रिंग एरे बन के आ जाएंगे, एक 0 पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन के लिए, एक में हेलो आ जाएगा, एक में वर्ल्ड आ जाएगा। अब उनके ऊपर हम करेंगे मैपिंग। ये हो गया हमारा मैप फंक्शन। मैप क्या करेगा, 1 बाय 1 जो हमारे पास स्प्लिट होके जो वैल्यूज़ आई हैं उनकी मैपिंग करेगा। ठीक है, उसके अंदर इट कंटेक्स्ट यूज़ होगा, जो उस करंट जो स्ट्रिंग आया है स्प्लिट होके उसे रिप्रेजेंट करता है, और उस स्ट्रिंग को हमें क्या करना है, रिवर्स करना है बस। तो हमने कॉल कर दिया रिवर्स। ठीक है, इतना होने के बाद हमें क्या कर देना है, उन्हें अपेंड करने के लिए जॉइन टू स्ट्रिंग कर देंगे। कैसे करेंगे, बीच में वही इनके एक स्पेस होना चाहिए, तो उसके लिए हमने एक एम्प्टी स्पेस ऐड कर दिया। तो ये दोस्तों एक लाइन में हमारा जो है, देखो पहले कितनी लाइन आ रही थी, 2 फॉर लूप लगे हुए थे। जो कॉन्कैटिनेट हम कर रहे थे वो प्लस इक्वल टू ऑपरेटर की हेल्प से कर रहे थे, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही थी वहाँ पे। यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल मैप फंक्शन यूज़ किया और स्ट्रिंग का रिवर्स फंक्शन यूज़ किया, और सिंपली हमने पूरे सेंटेंस को हमने यहाँ पे एक साथ रिवर्स कर दिया, सिंगल लाइन में स्प्लिट किया, मैप किया। मैप यानी कि ट्रांसफॉर्म करता है, ट्रांसफॉर्म फंक्शन होता है मैप एक तरह का। ठीक है, किसको ट्रांसफॉर्म करेगा, जो उसके अंदर वैल्यू पास हो रही है, वैल्यू क्या पास होगी, स्प्लिट करके पहले एक वैल्यू हेलो जाएगी, उसे रिवर्स करेगा, फिर जॉइन टू स्ट्रिंग यानी कि फिर एक स्पेस ऐड कर देगा। ठीक है, ये जो स्पेस है ये ऐड कर देगा, फिर उसके बाद वर्ल्ड इसके अंदर पास होगा तो उसे रिवर्स कर देगा, उसके बाद जो है फिर से एक स्पेस ऐड कर देगा, और आखिरी में हम इसे क्या कर सकते हैं, हम ट्रिम भी कर सकते हैं। नहीं सॉरी, ट्रिम करेंगे तो बीच वाला स्पेस भी रिमूव हो जाएगा, हमें ऐसा नहीं करना है। तो ठीक है, एक बार इसे रन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी हमें एक रिवर्स सेंटेंस पूरा मिल गया है। तो दोस्तों ये होती है कॉटलिन की पावर, कि हमने एक जो इनके इनबिल्ट फंक्शन है और एक्सटेंशन फंक्शन है उनका यूज़ किया, लेकिन आपको पता होने चाहिए वो एक्सटेंशन और इनबिल्ट फंक्शन है कौन कौन से। ठीक है, यही चीज़ें पूछी जाती हैं एमएनसी कंपनीज़ में आजकल, और एमएनसी नहीं, आप अपने जो अगर कोई ऑलरेडी आप कोटलिन में जो प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें भी ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, और काफ़ी इम्पैक्ट बनता है मतलब इस तरह के कोड करने का जो भी आपके साथ रहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो, जिसमें हमने आपको पेयर्स के बारे में बताया, नेस्टेड फॉर लूप के जो ऑप्टिमाइजेशन है कैसे करना है वो बताया है, फिर उसके बाद हमने स्ट्रिंग मैनिपुलेशन बताया जिसमें हमने आपको बताया कि पूरे सेंटेंस को रिवर्स कैसे करना है। और अगली वीडियो में हम और भी स्ट्रिंग के ऊपर ही ऐसे प्रोग्राम बनाने वाले हैं, और उनके ऑप्टिमाइजेशन के जो सॉल्यूशन है वो भी हम आपको देंगे कि आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो भी पसंद आई है, तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी के साथ हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।